7वां अध्याय। प्रहलाद जी द्वारा माता के गर्भ में प्राप्त हुए नारद जी के उपदेश का वर्णन। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब दैत्य बालकों ने इस प्रकार प्रश्न किया तब भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी को मेरी बात का स्मरण हो आया। कुछ मुस्कुराते हुए उन्होंने उनसे कहा। प्रहलाद जी ने कहा, जब हमारे पिताजी तपस्या करने के लिए मंदराचल पर चले गए थे तब इंद्र आदि देवताओं ने दानवों से युद्ध करके बहुत बड़ा उद्योग किया। वे इस प्रकार कहने लगे कि जैसे चींटियां सांपों को चाट जाती हैं, वैसे ही लोगों को सताने वाले पापी हिरण्यकशिपु को उसका पाप ही खा गया। जब दैत्य सेनापतियों को देवताओं की भारी तैयारी का पता चला तब उनका साहस जाता रहा। वे उनका सामना नहीं कर सके। मार खाकर स्त्री पुत्र मित्र गुरुजन महल पशु और साज सामान की कुछ भी चिंता न करके वे अपने प्राण बचाने के लिए बड़ी जल्दी में सब के सब इधर उधर भाग गए। अपनी जीत चाहने वाले देवताओं ने राजमहल में लूट खसोट मचा दी। यहाँ तक कि इंद्र ने राजरानी मेरी माता कायाधु को भी बंदी बना लिया। मेरी माँ भय से घबराकर कुररी पक्षी की भांति रो रही थी और इंद्र उसे बलात् किए जा रहे थे। देववश देवर्षि नारद उधर आ निकले और उन्होंने मार्ग में मेरी माँ को देख लिया। उन्होंने कहा, देवराज, ये निरपराध है, इसे ले जाना उचित नहीं। महाभाग, इस सती साध्वी पर नारी का तिरस्कार मत करो, इसे छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो। इंद्र ने कहा, इसके पेट में देवद्रोही हिरण्यकशिपु का अत्यंत प्रभावशाली वीर्य है। परसों पर्यंत ये मेरे पास रहे, बालक हो जाने पर उसे मारकर मैं इसे छोड़ दूंगा। नारद जी ने कहा, इसके गर्भ में भगवान का साक्षात परम प्रेमी भक्त और सेवक अत्यंत बली और निष्पाप महात्मा है। तुम में उसको मारने की शक्ति नहीं है। देवऋषि नारद की ये बात सुनकर उसका सम्मान करते हुए इंद्र ने मेरी माता को छोड़ दिया और फिर इसके गर्भ में भगवत भक्त है, इस भाव से उन्होंने मेरी माता की प्रदक्षिणा की तथा अपने लोक में चले गए। उसके बाद देवर्षि नारद जी मेरी माता को अपने आश्रम पर लिवा गए और उसे समझा बुझा कर कहा कि बेटी, जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके लौटे तब तक तुम यहीं रहो। जो आज्ञा कहकर वो निर्भयता से देवर्षि नारद के आश्रम पर ही रहने लगी और तब तक रही जब तक मेरे पिता घोर तपस्या से लौट कर नहीं आए। मेरी गर्भवती माता मुझ गर्भस्थ शिशु की मंगल कामना से और इच्छित समय पर संतान उत्पन्न करने की कामना से बड़े प्रेम तथा भक्ति के साथ नारद जी की सेवा शुश्रूषा करती थी। देवर्षि नारद जी बड़े दयालु और सर्वसमर्थ थे। उन्होंने मेरी माँ को भगवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश किया। उपदेश करते समय उनकी दृष्टि मुझ पर भी थी। बहुत समय बीत जाने के कारण और स्त्री होने के कारण भी मेरी माता को तो अब उस ज्ञान की स्मृति नहीं रही, परंतु देव ऋषि की विशेष कृपा होने के कारण मुझे उसकी विस्मृति नहीं हुई। यदि तुम लोग मेरी इस बात पर श्रद्धा करो तो तुम्हें भी वो ज्ञान हो सकता है, क्योंकि श्रद्धा से स्त्री और बालकों की बुद्धि भी मेरे ही समान शुद्ध हो सकती है। जैसे ईश्वर मूर्ति काल की प्रेरणा से वृक्षों के फल लगते हैं, ठहरते बढ़ते पकते क्षीण होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही जन्म, अस्तित्व की अनुभूति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश, ये 6 भाव विकार शरीर में ही देखे जाते हैं। आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, एक, क्षेत्रज्ञ, आश्रय, निर्विकार, स्वयं प्रकाश, सबका कारण, व्यापक, असंग तथा आवरण रहित है। ये 12 आत्मा के उत्कृष्ट लक्षण हैं। इनके द्वारा आत्म तत्व को जानने वाले पुरुषों को चाहिए कि शरीर आदि में अज्ञान के कारण जो मैं और मेरे का झूठा भाव हो रहा है उसे छोड़ दे। जिस प्रकार स्वर्ण की खानों में पत्थर में मिले हुए स्वर्ण को उसके निकालने की विधि जानने वाले स्वर्णाकार उन विधियों से उसे प्राप्त कर लेता है, वैसे ही आध्यात्म तत्वों को जानने वाला पुरुष आत्म प्राप्ति के लिए उपयोगों द्वारा अपने शरीर रूप क्षेत्र में ही ब्रह्म पद का साक्षात्कार कर लेता है। आचार्यों ने मूल प्रकृति, महातत्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, इन 8 तत्वों को प्रकृति बतलाया है। इनके 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम, तथा उनके विकार हैं 16। 10 इंद्रियां, 1 मन और
पंच महाभूत, इन सब में एक पुरुष तत्व अनुगत है। इन सब का समुदाय ही देह है। ये दो प्रकार का है, सथावर और जंगम। इसमें अंतःकरण, इंद्रिय आदि अनात्म वस्तुओं का ये आत्मा नहीं है। इस प्रकार बात करते हुए आत्मा को ढूंढना चाहिए। आत्मा सब में अनुगत है, परंतु है वो सबसे पृथक। इस प्रकार शुद्ध बुद्धि से धीरे धीरे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और उसके प्रलय पर विचार करना चाहिए। उतावली नहीं करनी चाहिए। जागृत, स्वप्न और सुषुप्त, ये तीनों बुद्धियां वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों का जिसके द्वारा अनुभव होता है वही सबसे अतीत, सबका साक्षी परमात्मा है। जैसे गंध से उसके आश्रय वायु का ज्ञान होता है, वैसे ही बुद्धि की इन कर्मजन्य एवं बदलने वाली तीनों अवस्थाओं के द्वारा इनके साक्षी स्वरूप अनुगत आत्मा को जाने। गुणों और कर्मों के कारण होने वाला जन्म मृत्यु का ये चक्र आत्मा को शरीर और प्रकृति से पृथक न करने के कारण ही है। ये अज्ञान मूलक एवं मिथ्या है, फिर भी स्वप्न के समान जीव को इसकी प्राप्ति हो रही है। इसलिए तुम लोगों को सबसे पहले इन गुणों के अनुसार होने वाले कर्मों का बीज ही नष्ट कर देना चाहिए। इससे बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह निवृत्त हो जाता है। इसको दूसरे शब्दों में योग या परमात्मा से मिलन कहते हैं। यूँ तो इन त्रिगुणात्मक कर्मों की जड़ उखाड़ फेंकने के लिए अथवा बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह बंद कर देने के लिए सहस्त्रों साधन है, परंतु जिस उपाय से और जैसे सर्वशक्तिमान भगवान में स्वाभाविक निष्काम प्रेम हो जाए, वही उपाय सर्वश्रेष्ठ है। ये बात स्वयं भगवान ने कही है। गुरु की प्रेम पूर्वक सेवा, अपने को जो कुछ मिले वो सब प्रेम से भगवान को समर्पित कर देना, भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग, भगवान की आराधना, उनकी कथा वार्ता में श्रद्धा, उनके गुण और लीलाओं का कीर्तन, उनके चरण कमलों का ध्यान और उनके मंदिर मूर्ति आदि का दर्शन पूजन आदि साधनों से भगवान में स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों में विराजमान है। ऐसी भावना से यथाशक्ति सभी प्राणियों की इच्छा पूर्ण करें और हृदय से उनका सम्मान करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके जो लोग इस प्रकार भगवान की साधना भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें इस भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। जब भगवान के लीला शरीर से किए हुए अद्भुत पराक्रम, उनके अनुपम गुण और चरित्रों को श्रवण करके अत्यंत आनंद के उद्रेक से मनुष्य का रोम रोम खिल उठता है, आंसुओं के मारे कंठ गदगद हो जाता है और वो संकोच छोड़कर जोर जोर से गाने, चिल्लाने और नाचने लगता है। जिस समय वो ग्रहग्रस्त पागल की तरह कभी हंसता है, कभी करुण क्रंदन करने लगता है, कभी ध्यान करता है तो कभी भगवत भाव से लोगों की वंदना करने लगता है। जब वो भगवान में ही तन्मय हो जाता है, बार बार लंबी सांस खींचता है और संकोच छोड़कर हरे जगत पते नारायण कहकर पुकारने लगता है, तब भक्ति योग के महान प्रभाव से उसके सारे बंधन कट जाते हैं और भगवत भाव की ही भावना करते करते उसका हृदय भी तदाकार भगवतमय हो जाता है। उस समय उसके जन्म मृत्यु के बीजों का खजाना ही जल जाता है और वो पुरुष श्री भगवान को प्राप्त कर लेता है। इस अशुभ संसार के दलदल में फंसकर अशुभमय हो जाने वाले जीव के लिए भगवान की ये प्राप्ति संसार के चक्कर को मिटा देने वाली है। इसी वस्तु को कोई विद्वान ब्रह्म और कोई निर्वाण सुख के रूप में पहचानते हैं। इसलिए मित्रों, तुम लोग अपने अपने हृदय में हृदयेश्वर भगवान का भजन करो। असुर कुमारों, अपने हृदय में ही आकाश के समान नित्य विराजमान भगवान का भजन करने में कौन सा विशेष परिश्रम है। वे समान रूप से समस्त प्राणियों के अत्यंत प्रेमी मित्र हैं और तो क्या अपने आत्मा ही हैं। उनको छोड़कर भोग सामग्री इकट्ठा करने के लिए भटकना राम राम कितनी मूर्खता है। अरे भाई, धन, स्त्री, पशु, पुत्र, पुत्री, महल, पृथ्वी, हाथी, खजाना और भांति भांति की विभूतियाँ और तो क्या संसार का समस्त धन तथा भोग सामग्रियाँ इस क्षणभंगुर मनुष्य को क्या सुख दे सकती हैं। वे स्वयं ही क्षणभंगुर हैं। जैसे इस लोक की
संपत्ति प्रत्यक्ष ही नाशवान है, वैसे ही यज्ञों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि लोग भी नाशवान और उपेक्षित, एक दूसरे से छोटे बड़े, नीचे ऊंचे हैं, इसलिए वे भी निर्दोष नहीं हैं। निर्दोष है केवल परमात्मा, न किसी ने उन्हें दोष देखा और न सुना है। अतः परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनन्य भक्ति से उन्हीं परमेश्वर का भजन करना चाहिए। इसके सिवा अपने को बड़ा विद्वान मानने वाला पुरुष इस लोक में जिस उद्देश्य से बार बार बहुत से कर्म करता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति तो दूर रही, उल्टा उसे उसके विपरीत ही फल मिलता है और निसंदेह मिलता है। कर्म में प्रकृत होने के दो ही उद्देश्य होते हैं, सुख पाना और दुख से छूटना। परंतु जो पहले कामना न होने के कारण सुख में निमग्न रहता है, उसे ही अब कामना के कारण यहाँ सदा सर्वदा दुख ही भोगना पड़ता है। मनुष्य इस लोक में सकाम कर्म के द्वारा जिस शरीर के लिए भोग प्राप्त करना चाहता है, वो शरीर ही पराया, स्यार कुत्तों का भोजन और नाशवान है। कभी वो मिल जाता है तो कभी बिछुड़ जाता है। जब शरीर की ही ये दशा है, तब इससे अलग रहने वाले पुत्र, स्त्री, महल, धन, संपत्ति, राज्य, खजाने, हाथी, घोड़े, मंत्री, नौकर, चाकर, गुरुजन और दूसरे अपने कहलाने वालों की तो बात ही क्या है। ये तुच्छ विषय शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। ये जान तो पड़ते हैं पुरुषार्थ के समान, परंतु हैं वास्तव में अनर्थ रूप ही। आत्मा स्वयं ही अनंत आनंद का महान समुद्र है। इसके लिए इन वस्तुओं की क्या आवश्यकता है। भाइयों, तनिक विचार तो करो। जो जीव गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी अवस्थाओं में अपने कर्मों के अधीन होकर कलेश ही कलेश भोगता है, उसका इस संसार में स्वार्थ ही क्या है। ये जीव सूक्ष्म शरीर को ही अपना आत्मा मानकर उसके द्वारा अनेकों प्रकार के कर्म करता है और कर्मों के कारण ही फिर शरीर ग्रहण करता है। इस प्रकार कर्म से शरीर और शरीर से कर्म की परंपरा चल पड़ती है और ऐसा होता है अविवेक के कारण। इसलिए निष्काम भाव से निष्क्रिय आत्मस्वरूप भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। अर्थ, धर्म और काम सब इन्हीं के आश्रित हैं, बिना इनकी इच्छा के नहीं मिल सकते। भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों के ईश्वर, आत्मा और परम प्रियतम हैं। वे अपने ही बनाए हुए पंचभूत और सूक्ष्म भूत आदि के द्वारा निर्मित शरीरों में जीवन के नाम से कहे जाते हैं। देवता, दैत्य, मनुष्य, यक्ष अथवा गंधर्व कोई भी क्यों न हो, जो भगवान के चरण कमलों का सेवन करता है, वो हमारे ही समान कल्याण का भाजन होता है। दैत्य बालकों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण, देवता या ऋषि होना, सदाचार और विविध ज्ञानों से संपन्न होना तथा दान, तप, यज्ञ, शारीरिक और मानसिक शौच और बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है। भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही उत्पन्न होते हैं और सब तो विडंबना मात्र है। इसलिए दानव बंधुओं, समस्त प्राणियों को अपने सम्मान ही समझकर सर्वत्र विराजमान सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति के प्रभाव से दैत्य, यक्ष, राक्षस, स्त्रियां, शूद्र, गोपालक, अहीर, पक्षी, मृग और बहुत से पापी जीव भी भगवत भाव को प्राप्त हो गए हैं। इस संसार में या मनुष्य शरीर में जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ अर्थात एकमात्र परमार्थ इतना ही है कि वो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त करे। इस भक्ति का स्वरूप ही सर्वदा सर्वत्र सब वस्तुओं में भगवान का दर्शन। 8वां अध्याय। नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव, हिरण्याकशिपु का वध एवं ब्रह्मादि देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी का प्रवचन सुनकर दैत्य बालकों ने उसी समय से निर्दोष होने के कारण उनकी बात पकड़ ली। गुरुजी की दूषित शिक्षा की ओर उन्होंने ध्यान ही न दिया। जब गुरुजी ने देखा कि उन सभी विद्यार्थियों की बुद्धि एकमात्र भगवान में स्थिर हो रही है, तब वे बहुत घबराए और तुरंत हिरण्याकशिपु के पास जाकर निवेदन किया। अपने पुत्र प्रहलाद की इस असहाय और अप्रिय अनीति को सुनकर क्रोध के मारे उसका शरीर थर थर कांपने लगा। अंत में उसने ये निश्चय किया कि प्रहलाद को अब अपने ही हाथ से मार डालना चाहिए। मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले प्रहलाद जी बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर चुपचाप हिरण्याकशिपु के सामने खड़े थे
और तिरस्कार के सर्वथा अयोग्य थे, परंतु हिरण्यकशिपु स्वभाव से ही क्रूर था। वो पैर की चोट खाए हुए सांप की तरह फुफकारने लगा। उसने उनकी ओर पाप भरी टेढ़ी नजर से देखा और कठोर वाणी से डांटते हुए कहा, मूर्ख, तू बड़ा उदंड हो गया है, स्वयं तो नीच है ही, अब हमारे कुल के और बालकों को भी फोड़ना चाहता है। तूने बड़ी ढिठाई से मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। आज ही तुझे यमराज के घर भेजकर इसका फल चखाता हूँ। मैं तनिक सा क्रोध करता हूँ तो तीनों लोक और उनके लोकपाल कांप उठते हैं। फिर मूर्ख, तूने किसके बलबूते पर डर की तरह मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है? प्रहलाद जी ने कहा, दैत्यराज, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। न केवल मेरे और आपके बल्कि संसार के समस्त बलवानों के बल भी केवल वही हैं। वे ही महाप्रक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु काल हैं तथा समस्त प्राणियों के इंद्रिय बल, मनोबल, देह बल, धैर्य एवं इंद्रिय भी वही हैं। वही परमेश्वर अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। वे ही तीनों गुणों के स्वामी हैं। आप अपना यह असुर भाव छोड़ दीजिए, अपने मन को सबके प्रति समान बनाइए। इस संसार में अपने वश में न रहने वाले कुमार्गगामी मन के अतिरिक्त और कोई शत्रु नहीं है। मन में सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। जो लोग अपना सर्वस्व लुटाने वाले इन 6 इंद्रिय रूपी डाकुओं पर तो पहले विजय नहीं प्राप्त करते और ऐसा मानने लगते हैं कि हमने 10 दिशाएं जीत ली हैं, वे मूर्ख हैं। हाँ, जिस ज्ञानी एवं जितेंद्रिय महात्मा ने समस्त प्राणियों के प्रति समता भाव प्राप्त कर लिया, उसके अज्ञान से पैदा होने वाले काम क्रोध आदि शत्रु भी मर मिट जाते हैं। फिर बाहर के शत्रु तो रहे ही कैसे? हिरण्यकशिपु ने कहा, रे मंद बुद्धि, तेरे बहकने के भी अब हद हो गई है। ये बात स्पष्ट है कि अब तू मरना चाहता है, क्योंकि जो मरना चाहते हैं वे ही ऐसी बेसिर पैर की बातें बका करते हैं। अभागे, तूने मेरे सिवा जो और किसी को जगत का स्वामी बतलाया है, सो देखूं तो तेरा वो जगदीश्वर कहाँ है? अच्छा, क्या कहा? वो सर्वत्र है, तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखता? अच्छा, तुझे इस खंबे में भी दिखाई देता है। अरे तू क्यों इतनी डींग हाँक रहा है? मैं अभी अभी तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। देखता हूँ तेरा वो सर्वस्व हरि जिस पर तुझे इतना भरोसा है, तेरी कैसे रक्षा करता है। इस प्रकार वो अत्यंत बलवान महादैत्य भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद को बार बार झिड़कियां देता और सताता रहा। जब क्रोध के मारे वो अपने को रोक न सका, तब हाथ में खड्ग लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंबे को एक घूंसा मारा। उसी समय उस खंबे में एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ। ऐसे जान पड़ा मानो ये ब्रह्मांड ही फट गया हो। वो ध्वनि जिस लोकपालों के लोक में पहुंची, तब उसे सुनकर ब्रह्मादि को ऐसा ज्ञान पड़ा मानो उनके लोकों का प्रलय हो रहा हो। हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े जोर से झपटा था, परंतु दैत्य सेनापतियों को भी भय से कपा देने वाले उस अद्भुत और अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वो घबराया हुआ सा दिखने लगा कि यह शब्द करने वाला कौन है, परंतु उसे सभा के भीतर कुछ भी दिखाई न पड़ा। उसी समय अपने सेवक प्रहलाद और ब्रह्मा की वाणी सत्य करने और समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खंबे में बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। वो रूप ना तो पूरा सिंह का था और ना ही मनुष्य का ही। जिस समय हिरण्यकशिपु शब्द करने वाले की इधर उधर खोज कर रहा था, उसी समय खंबे के भीतर से निकलते हुए उस अद्भुत प्राणी को उसने देखा। वो सोचने लगा, ओहो, ये ना तो मनुष्य है और ना पशु, फिर ये नरसिंह के रूप में कौन सा अलौकिक जीव है। जिस समय हिरण्यकशिपु इस उधेड़ बुन में लगा हुआ था, उसी समय उसके बिल्कुल सामने ही नरसिंह भगवान खड़े हो गए। उनका वह रूप अत्यधिक भयावना था। तपाए हुए सोने के समान पीली पीली भयानक आंखें थी। जमाई लेने से गर्दन के बाल इधर उधर लहरा रहे थे। दाढ़ें बड़ी बड़ी विकराल थी। तलवार की तरह लपलापाती हुई छुरे की धार के समान तीखी जीभ थी। टेढ़ी भौहें से उनका मुख और भी दारुण हो रहा था। कान निश्चल एवं ऊपर की ओर उठे हुए थे। फूली हुई नासिका और खुला हुआ मुंह पहाड़ की गुफा के समान अद्भुत जान पड़ता था। फटे हुए जबड़ों से
उसकी भयंकरता बहुत बढ़ गई थी। विशाल शरीर स्वर्ग का स्पर्श कर रहा था। गर्दन कुछ नाटी और मोटी थी, छाती चौड़ी और कमर बहुत पतली थी। चंद्रमा की किरणों के समान सफेद रोएं सारे शरीर पर चमक रहे थे। चारों ओर सैकड़ों भुजाएं फैली हुई थी, जिनके बड़े बड़े नख आयुध का काम देते थे। उनके पास फटकने का साहस किसी को न होता था। चक्र आदि अपने निज आयुध तथा वज्र आदि अन्य श्रेष्ठ शस्त्रों के द्वारा उन्होंने सारे दैत्य दानवों को भगा दिया। हिरण्यकशिपु सोचने लगा, हो ना हो महामायावी विष्णु ने ही मुझे मार डालने के लिए ये ढंग रचा है, परंतु इसकी इन चालों से हो ही क्या सकता है। इस प्रकार कहा और सिंहनाद करता हुआ दैत्यराज हिरण्यकशिपु हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। परंतु जैसे पतंगा आग में गिरकर अदृश्य हो जाता है, वैसे ही वो दैत्य भगवान के तेज के भीतर जाकर लापता हो गया। समस्त शक्ति और तेज के आश्रय भगवान के संबंध में ऐसी घटना कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में उन्होंने अपने तेज से प्रलय के निमित्त भूत तमोगुण रूपी घोर अंधकार को भी पी लिया था। तदंतर वह दैत्य बड़े क्रोध से लपका और अपनी गदा को बड़े जोर जोर से घुमाकर उसने नरसिंह भगवान पर प्रहार किया। प्रहार करते समय ही जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है, वैसे ही भगवान ने गदा सहित उस दैत्य को पकड़ लिया। वे जब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे, तब वो दैत्य उनके हाथ से वैसे ही निकल गया जैसे क्रीड़ा करते हुए गरुड़ के चंगुल से सांप छूट जाए। युधिष्ठिर उस समय सब के सब लोकपाल बादलों में छिपकर उस युद्ध को देख रहे थे। उनका स्वर्ग तो हिरण्यकशिपु ने पहले ही छीन लिया था। जब उन्होंने देखा कि भगवान के हाथ से छूट गया, तब वे और भी डर गए। हिरण्यकशिपु ने भी यही समझा कि नरसिंह ने मेरे बलवीर से डरकर ही मुझे अपने हाथ से छोड़ दिया है। इस विचार से उसकी थकान जाती रही और वह युद्ध के लिए ढाल तलवार लेकर फिर उनकी ओर दौड़ पड़ा। उस समय वो बाज की तरह बड़े वेग से ऊपर नीचे उछल कूद कर इस प्रकार ढाल तलवार से पैतरे बदलने लगा जिससे उस पर आक्रमण करने का अवसर ही ना मिले। तब भगवान ने बड़े ऊंचे स्वर से प्रचंड और भयंकर अट्टहास किया, जिससे हिरण्यकशिपु की आंखें बंद हो गई। फिर बड़े वेग से झपटकर भगवान ने उसे वैसे ही पकड़ लिया जैसे सांप चूहों को पकड़ लेता है। जैसे हिरण्यकशिपु के चमड़े पर वज्र की चोट से भी खरोंच नहीं आई थी, वही अब उनके पंजे से निकलने के लिए जोर जोर से छटपटा रहा था। भगवान ने सभा के दरवाजे पर ले जाकर उसे अपनी जांघों पर गिरा लिया और खेल खेल में अपने नखों से उसे उसी प्रकार फाड़ डाला जैसे गरुड़ महाविषधर सांप को चीर डालते हैं। उस समय उनकी क्रोध से भारी विकराल आंखों की ओर देखा नहीं जाता था। वे अपनी लपलपाती हुई जीभ से फैले हुए मुंह के दोनों कोने चाट रहे थे। खून के छींटों से उनका मुंह और गर्दन के बाल लाल हो रहे थे। हाथों को मारकर गले में आंतों की माला पहने हुए मृगराज के समान उनकी शोभा हो रही थी। उन्होंने अपने तीखे नखों से हिरण्यकशिपु का कलेजा फाड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। उस समय हजारों दैत्य दानव हाथों में शस्त्र लेकर भगवान पर प्रहार करने के लिए आए, पर भगवान ने अपनी भुजा रूपी सेना से लातों से और नख रूपी शस्त्रों से चारों ओर उदेड़ खदेड़ कर उन्हें भगा डाला। युधिष्ठिर उस समय भगवान नरसिंह के गर्दन के बालों की फटकार से बादल तितर बितर होने लगे। उनके नेत्रों की ज्वाला से सूर्य आदि ग्रहों का तेज फीका पड़ गया। उनके श्वास के धक्के से समुद्र क्षुब्ध हो गए। उनके सिंहनाद से भयभीत होकर दिग्गज चिंगारने लगे। उनके गर्दन के बालों से टकराकर देवताओं के विमान अस्त व्यस्त हो गए। स्वर्ग डगमगा गया। उनके पैरों की धंप से भूकंप आ गया। वेग से पर्वत उड़ने लगे और उनके तेज की चकाचौंध से आकाश तथा दिशाओं का दिखना बंद हो गया। इस समय नरसिंह भगवान का सामना करने वाला कोई दिखाई न पड़ता था। फिर भी उनका क्रोध अभी बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्यकशिपु की राज्यसभा में ऊंचे सिंहासन पर जाकर विराज गए। उस समय उनके अत्यंत तेजपूर्ण और क्रोध भरे भयंकर चेहरे को देखकर किसी का भी साहस नहीं हुआ कि उनके पास जाकर उनकी सेवा करे। युधिष्ठिर, जब स्वर्ग की देवियों को ये शुभ समाचार मिला कि तीनों लोकों के सिर की पीड़ा का मूर्तिमान स्वरूप हिरण्यकशिपु
युद्ध में भगवान के हाथों मार डाला गया, तब आनंद के उल्लास से उनके चेहरे खिल उठे। वे बार बार भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। आकाश में विमानों से आए हुए भगवान के दर्शनार्थी देवताओं की भीड़ लग गई। देवताओं के ढोल और नगाड़े बजने लगे, गंधर्व राज गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। तात इसी समय ब्रह्मा, इंद्र, शंकर आदि देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, विद्याधर, महानाग, मनु, प्रजापति, गंधर्व, अप्सराएं, चारण, यक्ष, किम पुरुष, वेताल, सिद्ध, किन्नर और सुंद कुमुद आदि भगवान के सभी पार्षद उनके पास आए। उन लोगों ने सिर पर अंजलि बांधकर सिंहासन पर विराजमान अत्यंत तेजस्वी नरसिंह भगवान की थोड़ी दूर से अलग अलग स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप अनंत हैं, आपकी शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता। आपका पराक्रम विचित्र और कर्म पवित्र है। यद्यपि गुणों के द्वारा आप लीला से ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय यथोचित ढंग से करते हैं, फिर भी आप उनसे कोई संबंध नहीं रखते, स्वयं निर्विकार रहते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री रुद्र ने कहा, आपके क्रोध करने का समय तो कल्प के अंत में होता है। यदि इस तुच्छ दैत्य को मारने के लिए ही आपने क्रोध किया है, तो वो भी मारा जा चुका। उसका पुत्र आपकी शरण में आया है। भक्त वत्सल प्रभु, आप अपने इस भक्त की रक्षा कीजिए। इंद्र ने कहा, पुरुषोत्तम, आपने हमारी रक्षा की। आपने हमारे जो यज्ञ भाग लौटाए हैं, वे वास्तव में आपके ही हैं। दैत्यों के आतंक से संकुचित हमारे हृदय को आपने प्रफुल्लित कर दिया। वो भी आपका ही निवास स्थान है। ये जो स्वर्गाधिक राज्य हम लोगों को पुनः प्राप्त हुआ है, ये सब काल का ग्रास है। जो आपके सेवक हैं, उनके लिए ये है ही क्या। स्वामिन, जिन्हें आपकी सेवा की चाह है, वे मुक्ति का भी आदर नहीं करते, फिर अन्य भोगों की तो उन्हें आवश्यकता ही क्या है। ऋषियों ने कहा, पुरुषोत्तम, आपने तपस्या के द्वारा ही अपने में लीन हुए जगत की फिर से रचना की थी, और कृपा करके उसी आत्म तेज स्वरूप श्रेष्ठ तपस्या का उपदेश आपने हमारे लिए भी किया था। इस दैत्य ने उसी तपस्या का उच्छेद कर दिया था। शरणागत वत्सल, उस तपस्या की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करके आपने हमारे लिए फिर से उसी उपदेश का अनुमोदन किया है। पितरों ने कहा, प्रभु, हमारे पुत्र हमारे लिए पिंडदान करते थे। ये उन्हें बलात् छीनकर खा जाया करता था। जब वे पवित्र तीर्थ में या संक्रांति आदि के अवसर पर नैमित्तिक तर्पण करते थे या तिलांजलि देते थे, तब उसे भी ये पी जाता था। आज आपने अपने नखों से इसका पेट फाड़कर वो सब का सब लौटाकर मानो हमें दे दिया। आप समस्त धर्मों के एकमात्र रक्षक हैं। नरसिंहदेव, हम आपको नमस्कार करते हैं। सिद्धियों ने कहा, नरसिंहदेव, इस दृष्टि ने अपने योग और तपस्या के बल से हमारी योग सिद्धि गति छीन ली थी। अपने नखों से आपने इस घमंडी को फाड़ डाला। हम आपके चरणों में विनीत भाव से नमस्कार करते हैं। विद्याधरों ने कहा, ये मूर्ख हिरण्यकशिपु अपने बल और वीरता के घमंड में चूर था। यहाँ तक कि हम लोगों ने विविध धारणाओं से जो विद्या प्राप्त की थी, उसे इसने व्यर्थ कर दिया था। आपने यज्ञ में यज्ञ पशु की तरह इसको नष्ट कर दिया। अपनी लीला से नरसिंह बने हुए आपको हम नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नागाओं ने कहा, इस पापी ने हमारी मणियों और हमारी श्रेष्ठ और सुंदर स्त्रियों को भी छीन लिया था। आज इसकी छाती फाड़कर आपने हमारी पत्नियों को बड़ा आदर दिया है। प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। मनुओं ने कहा, देवाधिदेव, हम आपके आज्ञाकारी मनु हैं। इस दैत्य ने हम लोगों की धर्म मर्यादा भंग कर दी थी। आपने उस दुष्ट को मारकर बड़ा उपकार किया। प्रभु, हम आपके सेवक हैं, आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। प्रजापतियों ने कहा, परमेश्वर, आपने हमें प्रजापति बनाया था, परंतु इसके रोक देने से हम प्रजा की सृष्टि नहीं कर पाते थे। आपने इसकी छाती फाड़ डाली और यह जमीन पर सर्वदा के लिए सो गया। सत्यमय मूर्ति धारण करने वाले प्रभु, आपका यह अवतार संसार के कल्याण के लिए है। गंधर्व ने कहा, प्रभु, हम आपके नाचने वाले, अभिनय करने वाले और संगीत सुनाने वाले सेवक हैं। इस दैत्य ने अपने बल, वीर्य और पराक्रम से हमें अपना गुलाम बना रखा था। इसे आपने इस दशा को पहुंचा दिया। सच है, कुमार्ग से चलने वाले का भी क्या कभी कल्याण हो सकता है। चारणों ने कहा, प्रभु, आपने सज्जनों के हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाले
इस दुष्ट को समाप्त कर दिया। इसलिए हम आपके उन चरण कमलों की शरण में हैं जिनके प्राप्त होते ही जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र से छुटकारा मिल जाता है। यज्ञों ने कहा, भगवान, अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण हम लोग आपके सेवकों में प्रधान गिने जाते हैं, परंतु हिरण्यकश्यपु ने हमें अपना पालकी ढोने वाला काहर बना लिया। प्रकृति के नियामक परमात्मा, इसके कारण होने वाले अपने निज जनों के कष्ट जानकर ही आपने इसे मार डाला है। किम पुरुषों ने कहा, हम लोग अत्यंत तुच्छ किम पुरुष हैं और आप सर्वशक्तिमान महापुरुष हैं। जब सत्पुरुषों ने इसका तिरस्कार किया, इसे धिक्कारा, तभी आज आपने इस कुपुरुष असुराधम को नष्ट कर दिया। वैतालिकों ने कहा, भगवान, बड़ी बड़ी सभाओं और यज्ञ याज्ञों में आपके निर्मल यश का गान करके हम बड़ी प्रतिष्ठा पूजा प्राप्त करते थे। इस दुष्ट ने हमारी वो आजीविका भी नष्ट कर दी थी। बड़े सौभाग्य की बात है कि महारोग के समान इस दुष्ट को आपने जड़मूल से उखाड़ दिया। किन्नरों ने कहा, हम किन्नरगण आपके सेवक हैं। ये दैत्य हमसे बेगार में ही काम लेता था। भगवान, आपने कृपा करके आज इस पापी को नष्ट कर दिया। प्रभु, आप इसी प्रकार हमारा अभ्युदय करते रहे। भगवान के पार्षदों ने कहा, शरणागत वत्सल, संपूर्ण लोकों को शांति प्रदान करने वाला आपका ये अलौकिक नरसिंह रूप हमने आज ही देखा है। भगवान, ये दैत्य आपका वही आज्ञाकारी सेवक था जिसे सनकादि ने शाप दे दिया था। हम समझते हैं कि आपने कृपा करके इसके उद्धार के लिए ही इसका वध किया है। इन अवतारों के द्वारा जैसे किसी पुरुष की बहुत सी पत्नियां उसे अपने अपने शयन गृह में ले जाने के लिए चारों ओर से घसीट रही हैं, इस प्रकार यह जीव अपने कर्म के बंधन में पड़कर इस संसार रूप बैतरणी नदी में गिरा हुआ है। शिशुपाल और ब्राह्मण देव परमात्मा श्री कृष्ण का यह परम पवित्र अवतार चरित्र है। इसमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इन दोनों दैत्यों के वध का वर्णन है। इस प्रसंग में भगवान के परम भक्त प्रहलाद का चरित्र भक्ति, ज्ञान, वैराग्य एवं संसार के सृष्टि, स्थित और प्रलय के स्वामी श्री हरि के यथार्थ स्वरूप तथा उनके दिव्य गुण एवं लीलाओं का वर्णन है। इस आख्यान में देवता और दैत्यों के पदों में काल क्रम से जो महान परिवर्तन होता है उसका भी निरूपण किया गया है। जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है उस भगवत धर्म का भी वर्णन है। आध्यात्म के संबंध में भी सभी जानने योग्य बातें इसमें हैं। भगवान के पराक्रम से पूर्ण इस पवित्र आख्यान को जो कोई पुरुष श्रद्धा से कीर्तन करता है और सुनता है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य परम पुरुष परमात्मा की यह श्री नृसिंह लीला, सेनापतियों सहित हिरण्यकशिपु का वध और संत शिरोमणि प्रहलाद जी का पावन प्रभाव एकाग्र मन से पढ़ता और सुनता है और भगवान के अभय पद वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय हैं, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसी से सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं। बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं, जो माया के लेश से रहित परम शांत परमानंद अनुभाव स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा है, वे ही तुम्हारे प्रिय हितैषी मेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु और स्वयं आत्मा कृष्ण हैं। शंकर, ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर वे यह हैं, इस रूप में उनका वर्णन नहीं कर सकते। फिर हम तो कर ही कैसे सकते हैं? हम तो मौन, भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। कृपया हमारी यह पूजा स्वीकार करके भक्त वत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हो। युधिष्ठिर, यही एकमात्र आराध्य देव है। प्राचीन काल में बहुत बड़े मायावी मयासुर ने जब रुद्रदेव की कमनीय कीर्ति में कलंक लगाना चाहा था, तब इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने फिर से उनके यश की रक्षा और विस्तार किया था। राजा युधिष्ठिर ने पूछा,
नारद जी, मैं दानव किस कार्य में जगदीश्वर रुद्र देव का यश नष्ट करना चाहता था और भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार उनके यश की रक्षा की, आप कृपया करके बतलाइए। नारद जी ने कहा, एक बार इन्हीं भगवान श्री कृष्ण से शक्ति प्राप्त करके देवताओं ने युद्ध में असुरों को जीत लिया था। उस समय सबके सब असुर मायावियों के परम गुरु में दानव की शरण में गए। शक्तिशाली मायासुर ने सोने, चांदी और लोहे के 3 विमान बना दिए। ये विमान क्या थे? 3 पुर ही थे। वे इतने विलक्षण थे कि उनका आना जाना जान नहीं पड़ता था। उनमें अपरिमित सामग्रियां भरी हुई थी। युधिष्ठिर, दैत्य सेनापतियों के मन में तीनों लोक और लोकपतियों के प्रति वैर भाव तो था ही, अब उसकी याद करके उन तीनों विमानों के द्वारा वे उनमें छिपे रहकर सबका नाश करने लगे। तब लोकपालों के साथ सारी प्रजा भगवान शंकर की शरण में गई और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, त्रिपुर में रहने वाले असुर हमारा नाश कर रहे हैं। हम आपके हैं, अतः देवाधिदेव आप हमारी रक्षा कीजिए। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कृपापूर्ण शब्दों में कहा, डरो मत। फिर उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर तीनों पुरों पर छोड़ दिया। उनके उस बाण से सूर्य मंडल से निकलने वाली किरणों के समान अन्य बहुत से बाण निकले। उनमें से मानो आग की लपटें निकल रही थी। उनके कारण उन पुरों का दिखना बंद हो गया। उनके स्पर्श से सभी विमान निवासी निष्प्राण होकर गिर पड़े। महामायावी मैं बहुत से उपाय जानता था। वह उन दैत्यों को उठा लाया और अपने बनाए हुए अमृत के कुएं में डाल दिया। उस सिद्ध अमृत रस का स्पर्श होते ही असुरों का शरीर अत्यंत तेजस्वी और वज्र के समान सुदृढ़ हो गया। वे बादलों को विदीर्ण करने वाली बिजली की आग की तरह उठ खड़े हुए। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि महादेव जी तो अपना संकल्प पूरा न होने के कारण उदास हो गए हैं, तब उन असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए इन्होंने एक युक्ति की। यही भगवान विष्णु उस समय गौ बन गए और ब्रह्मा जी बछड़ा बन गए। दोनों ही मध्याह्न के समय उन तीनों पुरों में गए और उस सिद्धसर के कुएं का सारा अमृत पी गए। यद्यपि उनके रक्षक दैत्य इन दोनों को देख रहे थे, फिर भी भगवान की माया से वे इतने मोहित हो गए कि इन्हें रोक नहीं सके। जब उपाय जानने वालों में श्रेष्ठ मायासुर को यह बात मालूम हुई, तब भगवान की इस लीला का स्मरण करके उसे कोई शोक न हुआ। शोक करने वाले अमृत रक्षकों से उसने कहा, भाई, देवता, असुर, मनुष्य अथवा और कोई भी प्राणी अपने पराये अथवा दोनों के लिए जो प्रारब्ध का विधान है उसे मिटा नहीं सकता। जो होना था हो गया, शोक करके क्या करना है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों के द्वारा भगवान शंकर के युद्ध की सामग्री तैयार की। उन्होंने धर्म से रथ, ज्ञान से सारथी, वैराग्य से ध्वजा, ऐश्वर्य से घोड़े, तपस्या से धनुष, विद्या से कवच, क्रिया से बाण और अपनी अन्यान्य शक्तियों से अन्यान्य वस्तुओं का निर्माण किया। इन सामग्रियों से सज धज कर भगवान शंकर रथ पर सवार हुए एवं धनुष बाण धारण किया। भगवान शंकर से अभिजित मुहूर्त में धनुष बाण चढ़ाया और उन तीनों दुर्भेद्य विमानों को भस्म कर दिया। युधिष्ठिर, उसी समय स्वर्ग में दुदुम्बियां बजने लगी। सैकड़ों विमानों की भीड़ लग गई। देवता, ऋषि, पितर और सिद्धेश्वर आनंद से जय जयकार करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। अप्सराएं नाचने और गाने लगी। युधिष्ठिर, इस प्रकार उन तीनों पुरों को जलाकर भगवान शंकर ने पुरारी की पदवी प्राप्त की और ब्रह्मादिकों की स्तुति सुनते हुए अपने धाम को चले गए। आत्मस्वरूप जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार
अपनी माया से जो मनुष्यों की सी लीलाएं करते हैं, ऋषि लोग उन्हीं अनेकों लोक पावन लीलाओं का गान किया करते हैं। बताओ, अब मैं तुम्हें और क्या सुनाऊं? 11वां अध्याय, मानव धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का निरूपण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान में प्रहलाद जी के साधु समाज में सम्मानित पवित्र चरित्र सुनकर संत शिरोमणि युधिष्ठिर को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने नारद जी से और भी पूछा। युधिष्ठिर जी ने कहा, भगवान, अब मैं वर्ण और आश्रमों के सदाचार के साथ मन और मौन होकर एकाग्रता से गायत्री का जप करता हुआ दोनों समय की संध्या करे। गुरु जी जब बुलाएं तभी पूर्णतया अनुशासन में रहकर उनसे वेदों का स्वाध्याय करे। पाठ के प्रारंभ और अंत में उनके चरणों में सिर टेक कर प्रणाम करे। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार मेमला, मृगचर्म, वस्त्र, जटा, दंड, कमंडलू, यज्ञोपवीत तथा हाथ में कुश धारण करे। सायंकाल और प्रातः काल भिक्षा मांग कर लाए और उसे गुरु जी को समर्पित कर दे। वे आज्ञा दे तब भोजन करे और यदि कभी आज्ञा न दे तो उपवास कर ले। अपने शील की रक्षा करें, थोड़ा खाएं, अपने कामों को निपुणता के साथ करें, श्रद्धा रखें और इंद्रियों को अपने वश में रखें। स्त्री और स्त्रियों के वश में रहने वालों के साथ जितनी आवश्यकता हो उतना ही व्यवहार करें। जो गृहस्थ नहीं है और ब्रह्मचर्य का व्रत लिए हुए हैं उसे स्त्रियों की चर्चा से ही अलग रहना चाहिए। इंद्रियां बड़ी बलवान हैं। ये प्रयत्न पूर्वक साधन करने वालों के मन को भी क्षुब्ध करके खींच लेती है। युवक ब्रह्मचारी, युवती गुरु पत्नियों से बाल सुलझावना, शरीर मलवाना, स्नान करवाना, उबटन लगवाना इत्यादि कार्य न कराएं। स्त्रियां आग के समान हैं और पुरुष घी के घड़े के समान हैं। एकांत में तो अपनी कन्या के साथ भी न रहना चाहिए। जब वह एकांत में न हो तब भी आवश्यकता के अनुसार ही उसके पास रहना चाहिए। जब तक यह जीव आत्म साक्षात्कारात्मक के द्वारा इन देह और इंद्रियों को प्रतीति मात्र निश्चय करके स्वतंत्र नहीं हो जाता, तब तक मैं पुरुष हूं और यह स्त्री है, यह द्वैत नहीं मिटता। और तब तक यह भी निश्चित है कि ऐसे पुरुष यदि स्त्री के संसर्ग में रहे तो उनमें भोग बुद्धि हो ही जाएगी। ये सब शील रक्षादि गुण गृहस्थ के लिए और सन्यासी के लिए भी विहित हैं। गृहस्थ के लिए गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा शुश्रूषा वैकल्पिक है, क्योंकि ऋतुगमन के कारण उसे वहां से अलग भी होना पड़ता है। जो ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करें उन्हें चाहिए कि वे सूरमा या तेल न लगाएं, उबटन न मलें, स्त्रियों के चित्र न बनाएं, मांस और मद से कोई संबंध न रखें, फूलों के हार, इत्र, फुलेल, चंदन और आभूषणों का त्याग कर दें। इस प्रकार गुरुकुल में निवास करके द्विजाति को अपनी शक्ति और आवश्यकता के अनुसार वेद, उनके अंग, शिक्षा, कल्प आदि और उपनिषदों का अध्ययन तथा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। फिर यदि सामर्थ्य हो तो गुरु को मुंह मांगी दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद उनकी आज्ञा से गृहस्थ वानप्रस्थ अथवा सन्यास आश्रम में प्रवेश करे या आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उसी आश्रम में रहें। यद्यपि भगवान स्वरूप सर्वत्र एक रस स्थित है, अतएव उनका कहीं प्रवेश करना या निकलना नहीं हो सकता, फिर भी अग्नि, गुरु, आत्मा और समस्त प्राणियों में अपने आश्रित जीवों के साथ वे विशेष रूप से विराजमान हैं। इसलिए उन पर सदा दृष्टि जमी रहनी चाहिए। इस प्रकार आचरण करने वाला ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी अथवा गृहस्थ विज्ञान संपन्न होकर परब्रह्म तत्व का अनुभव प्राप्त कर लेता है। अब मैं ऋषियों के मतानुसार वानप्रस्थ आश्रम के नियम बतलाता हूँ। उनका आचरण करने से वानप्रस्थ आश्रमी को अनायास ही ऋषियों के लोक
महरलोक की प्राप्ति हो जाती है। वानप्रस्थ आश्रमी को जोती हुई भूमि में उत्पन्न होने वाले चावल, गेहूं आदि अन्न नहीं खाने चाहिए। बिना जोते पैदा हुआ अन्न भी यदि असमय में पका हो तो उसे भी न खाना चाहिए। आग से पकाया हुआ या कच्चा अन्न भी न खाना चाहिए। केवल सूर्य के ताप से पके हुए कंद, मूल, फल आदि का ही सेवन करें। जंगलों में अपने आप पैदा हुए धान्यों से नित्य नैमित्तिक चरु और पुरोडाश का हवन करें। जब नए नए अन्न, फल, फूल आदि मिलने लगे तब पहले के इकट्ठे किए हुए अन्न का परित्याग कर दे। अग्निहोत्र के अग्नि की रक्षा के लिए ही घर, पर्णकुटी अथवा पहाड़ की गुफा का आश्रय ले। स्वयं शीत, वायु, अग्नि, वर्षा और घाम का सहन करे। सिर पर जटा धारण करे और केश, रोम, नख एवं दाढ़ी मूछ न कटवाएं तथा मैल को भी शरीर से अलग न करें। कमंडलू, मृगचर्म, दंड, वल्कल, वस्त्र और अग्निहोत्र की सामग्रियों को अपने पास रखें। विचारवान पुरुष को चाहिए कि 12, 8, 4, 2 या 1 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करे। ध्यान रहे कि कहीं अधिक तपस्या का क्लेश सहन करने से बुद्धि बिगड़ न जाए। वानप्रस्थी पुरुष जब रोग अथवा बुढ़ापे के कारण अपने कर्म पूरे न कर सके और वेदांत विचार करने की भी सामर्थ्य न रहे, तब उसे अनशन आदि व्रत करने चाहिए। अनशन के पूर्व ही वह अपने आहवनीय आदि अग्नियों को अपनी आत्मा में लीन कर ले। मैंपन और मेरेपन का त्याग करके शरीर को उसके कारणभूत तत्वों में यथा योग्य भली भांति लीन करे। जितेंद्रिय पुरुष अपने शरीर के छिद्राकाशों को आकाश में, प्राणों को वायु में, गर्मी को अग्नि में, रक्त, कफ, पीव आदि जलीय तत्वों को जल में और हड्डी आदि ठोस वस्तुओं को पृथ्वी में लीन करे। इसी प्रकार वाणी और उसके कर्म भाषण को उसके अधिष्ठा देवता अग्नि में, हाथ और उसके द्वारा होने वाले कला कौशल को इंद्र में, चरण और उसकी गति को काल स्वरूप विष्णु में, रति और उपस्थ को प्रजापति में एवं पायु और मलोत्सर्ग को उनके आश्रय के अनुसार मृत्यु में लीन कर दे। क्षुत्र और उसके द्वारा सुने जाने वाले शब्द को दिशाओं में, स्पर्श और त्वचा को वायु में, नेत्र सहित रूप को ज्योति में, मधुर आदि रस के सहित रसनेन्द्रियों को जल में और युधिष्ठिर घ्राणेन्द्रिय एवं उसके द्वारा सूंघे जाने वाले गंधों को पृथ्वी में लीन कर दे। मनोरथ के साथ मन को चंद्रमा में, समझ में आने वाले पदार्थों के सहित बुद्धि को ब्रह्मा में तथा अहंता और ममता रूप क्रिया करने वाले अहंकार को उसके कर्मों के साथ रुद्र में लीन कर दे। इसी प्रकार चेतना सहित चित्त को क्षेत्रज्ञ जीव में और गुणों के कारण विकारी से प्रतीत होने वाले जीव को पर ब्रह्म में लीन कर दे। साथ ही पृथ्वी का जल में, जल का अग्नि में, अग्नि का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का अहंकार में, अहंकार का महत्व में, महत्व का अव्यक्त में और अव्यक्त का अविनाशी परमात्मा में लय कर दे। इस प्रकार अविनाशी परमात्मा के रूप में अवशिष्ट जो चिद्वस्तु है वह आत्मा है, वह मैं हूँ, यह जानकर अद्वितीय भाव में स्थित हो जाएं। जैसे अपने आश्रय कष्टादि के भस्म हो जाने पर अग्नि शांत होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वैसे ही वह भी उपरत हो जाए। 13वां अध्याय यति धर्म का निरूपण और अवधूत प्रहलाद संवाद। नारद जी कहते हैं, धर्मराज, यदि वानप्रस्थी में ब्रह्म विचार का सामर्थ्य हो तो शरीर के अतिरिक्त और सब कुछ छोड़कर वह संन्यास ले ले तथा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और समय की अपेक्षा न रखकर एक गांव में एक ही रात ठहरने का नियम लेकर पृथ्वी पर विचरण करे।
यदि वह वस्त्र पहने तो केवल कौपीन, जिससे उसके गुप्त अंग ढक जाए, और जब तक कोई आपत्ति न आवे तब तक दंड तथा अपने आश्रम के चिन्हों के सिवा अपनी त्यागी हुई किसी भी वस्तु को ग्रहण न करे। सन्यासी को चाहिए कि वह समस्त प्राणियों का हितैषी हो, शांत रहे, भगवत परायण रहे और किसी का आश्रय न लेकर अपने आप में ही रमे एवं अकेला ही विचरे। इस संपूर्ण विश्व को कार्य और कारण से अतीत परमात्मा में अध्यस्त जाने और कार्य कारण स्वरूप इस जगत में ब्रह्म स्वरूप अपने आत्मा को परिपूर्ण देखे। आत्मदर्शी सन्यासी सुषुप्ति, श्रवण, घनिष्ठा और अनुराधा नक्षत्रों में वैशाख शुक्ल तृतीया, अक्षय तृतीया, कार्तिक शुक्ला, नवमी, अक्षय नवमी, अगहन, पौष, माघ और फाल्गुन। युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय हैं, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात परब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसी से सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं। बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं, जो माया के लेश से रहित परम शांत परमानंद भक्त स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा हैं, वे ही तुम्हारे प्रिय हितैषी ममेरे भाई, पूज्य आज्ञाकारी, गुरु और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण हैं। शंकर, ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर वे यह हैं इस रूप में उनका वर्णन नहीं कर सके, फिर हम तो कर ही कैसे सकते हैं। हम मौन भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। कृपया हमारी यह पूजा स्वीकार करके भक्त वत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवर्षि नारद का यह प्रवचन सुनकर राजा युधिष्ठिर को अत्यंत आनंद हुआ। उन्होंने प्रेम विह्वल होकर देवर्षि नारद और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर और उनके द्वारा सत्कार पाकर चले गए। भगवान श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म है, यह सुनकर युधिष्ठिर के आश्चर्य की सीमा न रही। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें दक्ष पुत्रियों के वंशों का अलग अलग वर्णन सुनाया। उन्हीं के वंश में देवता, असुर, मनुष्य आदि और संपूर्ण चराचर की सृष्टि हुई। पहला अध्याय, मनवंतरों का वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव, स्वयंभुव मनु का वंश विस्तार मैंने सुन लिया। इसी वंश में उनकी कन्याओं के द्वारा मरीच आदि प्रजापतियों ने अपने वंश परंपरा चलाई थी। अब आप हमसे दूसरे मनुओं का वर्णन कीजिए। ब्राह्मण, ज्ञानी, महात्मा जिस जिस मनमंत्र में महामहिम भगवान के जिन जिन अवतारों और लीलाओं का वर्णन करते हैं, उन्हें आप अवश्य सुनाइए। हम बड़ी श्रद्धा से उनका श्रवण करना चाहते हैं। भगवान, विश्व भावन भगवान बीते हुए मनवंतरों में जो जो लीलाएं कर चुके हैं, वर्तमान मनवंतर में जो कर रहे हैं और आगामी मनवंतरों में जो कुछ करेंगे, वह सब हमें सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, इस कल्प में स्वयंभुव आदि 6 मनवंतर बीत चुके हैं। उनमें से पहले मनवंतर का मैंने वर्णन कर दिया। उसी में देवता आदि की उत्पत्ति हुई। स्वयंभुव मनु की पुत्री आकुति से यज्ञ पुरुष के रूप में धर्म का उपदेश करने के लिए तथा देवहूति से कपिल के रूप में ज्ञान का उपदेश करने के लिए भगवान ने उनके पुत्र रूप से अवतार ग्रहण किया था। परीक्षित, भगवान कपिल का वर्णन मैं पहले ही 3रे स्कंद में कर चुका हूं। अब भगवान यज्ञ पुरुष ने आकुति के गर्भ से अवतार लेकर जो कुछ किया, उसका वर्णन करता हूं। परीक्षित, भगवान स्वयंभुव मनु ने समस्त कामनाओं और भोगों से विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया। वे अपनी पत्नी शतरूपा के साथ तपस्या करने के लिए वन में चले गए। परीक्षित,
उन्होंने सुनंदा नदी के किनारे पृथ्वी पर एक पैर से खड़े रहकर 100 वर्ष तक घोर तपस्या की। तपस्या करते समय वे प्रतिदिन इस प्रकार भगवान की स्तुति करते थे। मनु जी कहा करते थे, जिनकी चेतना के स्पर्श मात्र से यह विश्व चेतन हो जाता है, किंतु यह विश्व जिन्हें चेतना का दान नहीं कर देता, जो इसके सो जाने पर प्रलय में भी जागते रहते हैं, जिनको यह नहीं जान सकता, परंतु जो इसे जानते हैं वही परमात्मा है। यह संपूर्ण विश्व और इस विश्व में रहने वाले समस्त चर अचर प्राणी सब उन परमात्मा से ही उत्पन्न है। इसलिए ये संसार के किसी भी पदार्थ में मोह न करके उसका त्याग करते हुए ही जीवन निर्वाह मात्र के लिए उपभोग करना चाहिए। तृष्णा का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। भला ये संसार की संपत्तियां किसकी हैं? भगवान सबके साक्षी हैं। उन्हें बुद्धि वृत्तियां या नेत्र आदि इंद्रियां नहीं देख सकती, परंतु उनकी ज्ञान शक्ति अखंड है। समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले उन्हीं स्वयं प्रकाश असंग परमात्मा की शरण ग्रहण करो, जिसका न आदि है न अंत है। फिर मध्य तो होगा ही कहां से? जिनका न कोई अपना है न पराया, और न बाहर है न भीतर, वे विश्व के आदि अंत मध्य अपने पराये बाहर और भीतर सब कुछ है। उन्हीं की सत्ता से विश्व की सत्ता है। वही अनंत वास्तविक सत्य पर ब्रह्म है। वही परमात्मा विश्वरूप हैं। उनके अनंत नाम हैं। वे सर्वशक्तिमान सत्य स्वयं प्रकाश अजन्मा और पुराण पुरुष हैं। वे अपनी माया शक्ति के द्वारा ही विश्व सृष्टि के जन्म आदि को स्वीकार कर लेते हैं और अपनी विद्या शक्ति के द्वारा उनका त्याग करके निष्क्रिय सत्व स्वरूप मात्र रहते हैं। इसी से ऋषि मुनि नैष्कर्म्यान स्थिति अर्थात ब्रह्मा से एकत्व प्राप्त करने के लिए पहले कर्मयोग का अनुष्ठान करते हैं। प्रायः कर्म करने वाला पुरुष ही अंत में निष्क्रिय होकर कर्मों से छुट्टी पा लेता है। यूं तो सर्वशक्तिमान भगवान भी कर्म करते हैं, परंतु वे आत्मलाभ से पूर्ण काम होने के कारण उन कर्मों में आसक्त नहीं होते। अतः उन्हीं का अनुसरण करके अनासक्त रहकर कर्म करने वाले भी कर्म बंधन से मुक्त ही रहते हैं। भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए उनमें अहंकार लेश भी नहीं है। वे सर्वतः परिपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है। वे बिना किसी की प्रेरणा के स्वच्छंद रूप से ही कर्म करते हैं। वे अपनी ही बनाई हुई मर्यादा में स्थित रहकर अपने कर्मों के द्वारा मनुष्यों को शिक्षा देते हैं। वे ही समस्त धर्मों के प्रवर्तक और उनके जीवन दाता हैं। मैं उन्हीं प्रभु की शरण में। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार स्वयंभु मनु एकाग्रचित्त से इस मंत्रमय उपनिषद स्वरूप श्रुति का पाठ कर रहे थे। उन्हें नींद में अचेत होकर बड़बड़ाते जान भूखे असुर और राक्षस खा डालने के लिए उन पर टूट पड़े। यह देखकर अंतर्यामी भगवान यज्ञ पुरुष अपने पुत्र याम नामक देवताओं के साथ वहां आए। उन्होंने उन खा डालने के निश्चय से आए हुए असुरों का संहार कर डाला और फिर वे इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग का शासन करने लगे। परीक्षित, दूसरे मनु हुए स्वारोचिष। वे अग्नि के पुत्र थे। उनके पुत्रों के नाम थे धुमान, सुषेण और रोचिष्मान आदि। उस मनवंतर में इंद्र का नाम था रोचन। प्रधान देवगण थे तुषित आदि, ऊर्ज स्तंभ आदि। वेदवादिगण सप्तर्षि थे। उन मनवंतर में वेदशिरा नाम के ऋषि की पत्नी तुषिता थी। उनके गर्भ से भगवान ने अवतार ग्रहण किया और विभु नाम से प्रसिद्ध हुए। वे आजीवन नैष्टिक ब्रह्मचारी रहे। उन्हीं के आचरण से शिक्षा ग्रहण करके 88,000 व्रतनिष्ठ ऋषियों ने भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया।
तीसरे मनु थे उत्तम। वे प्रियव्रत के पुत्र थे। उनके पुत्रों के नाम थे पवन, संचय, यज्ञहोत्र आदि। उस मनवंतर में वशिष्ठ जी के प्रमद आदि 7 पुत्र सप्तर्षि थे। सत्य, वेदश्रुत और भद्र नामक देवताओं के प्रधान गण थे और इंद्र का नाम था सत्यजीत। उस समय धर्म की पत्नी सुनृता के गर्भ से पुरुषोत्तम भगवान ने सत्यसेन के नाम से अवतार ग्रहण किया था। उनके साथ सत्यव्रत नाम के देवगण भी थे। उस समय के इंद्र सत्यजीत के सखा बनकर भगवान ने असत्यपरायण, दुःशील और दुष्ट यक्षों, राक्षसों एवं जीवद्रोही भूत गणों का संहार किया। चौथे मनु का नाम था तामस। वे तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे। उनके पृथु, ख्याति, नर, केतु इत्यादि 10 पुत्र थे। सत्यक, हरि और वीर नामक देवताओं के प्रधान गण थे। इंद्र का नाम था त्रिशिख। उस मनवंतर में ज्योतिर्धाम आदि सप्तर्षि थे। परीक्षित, उस तामस नाम के मनवंतर में विद्युति के पुत्र वैधृति नाम के और भी देवता हुए। उन्होंने समय के फेर से नष्ट प्राय वेदों को अपनी शक्ति से बचाया था, इसलिए ये वैधृति कहलाए। इस मनवंतर में हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया। इसी अवतार में उन्होंने ग्रास से गजेंद्र की रक्षा की थी। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, हम आपसे यह सुनना चाहते हैं कि भगवान ने गजेंद्र को ग्राह के फंदे से कैसे छुड़ाया। सब कथाओं में वही कथा परम पुण्यमय, प्रशंसनीय, मंगलकारी और शुभ है, जिसमें महात्माओं के द्वारा गान करते हुए भगवान श्री हरि के पवित्र यश का वर्णन रहता है। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों राजा परीक्षित आमरण अनशन करके कथा सुनने के लिए ही बैठे हुए थे। उन्होंने जब श्री सुखदेव जी महाराज को इस प्रकार कथा कहने के लिए प्रेरित किया, तब वे बड़े आनंदित हुए और प्रेम से परीक्षित का अभिनंदन करके मुनियों की भरी सभा में कहने लगे,